गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज क्लास 7th का जो चैप्टर चल रहा था हमारा फर्स्ट के ह्यूमन लाइफ इन स्टोन एज, पाषाण युग के भीतर मानव जीवन, तो उसी लेसन के भीतर जो अगला टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें, इस वीडियो के अंदर ये बताया जाएगा कि मनुष्य के भीतर या मनुष्य ने किस प्रकार से जो पहिया था उसका आविष्कार किया, और साथ में ये भी बताया जाएगा कि धर्म के प्रति जो मनुष्य की आस्था थी वो किस तरीके से विकसित होने लगी। तो आइए इस वीडियो में इसी चीज के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, यानी कि पहिए का आविष्कार। अब पहिए का आविष्कार यदि मनुष्य के जीवन में जब हुआ, तो जैसे कि सबसे पहले मनुष्य ने, अब मनुष्य का जो जीवन था वो खानाबदोश का जीवन था। उसके बाद में उसने एक विस्मयकारी घटना से, या कह सकते हैं संयोगवश हुई घटना से, आग का आविष्कार करना सीखा। और थर्ड नंबर पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके जीवन में परिवर्तन आया वो आया पहिए के आविष्कार से। तो पहिए का आविष्कार किस तरीके से मनुष्य ने किया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं कि इन्वेंशन ऑफ द व्हील यानी कि पहिए का आविष्कार, इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी कि यह उस अवस्था के भीतर ऐसा हुआ था, दैट मैन इन्वेंटेड द व्हील, कि जिस समय मनुष्य ने, यानी कि यह उस समय की बात है कि जब मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था, पहिए को बनाने के बारे में अपने मन में विचार लेके आया था। इट वॉज प्रोबेबली यूज्ड टू मेक अर्थन पॉटरी। अब कि शायद ये जो पहिया बनाने का विचार है ये इस तरीके से आया होगा कि मनुष्य ने सबसे पहले तो पत्थरों को अपने बर्तनों के रूप में, अपने औजारों के रूप में, अपने उपकरण के रूप में काम में लेना शुरू करा। लेकिन उसके बाद में शायद हो सकता है कि मनुष्य ने जो मिट्टी थी, मिट्टी के माध्यम से उसने मिट्टी से बने हुए बर्तनों को काम में लेना शुरू करा, और शायद मिट्टी से बनाए गए बर्तनों के आकार को देख करके ही मनुष्य ने जो पहिया है उसके निर्माण के बारे में भी विचार किया होगा। आगे, अब जो पहिए बनाया करता था वो मिट्टी से बने हुए, जो उसने पहिए के आकार दिया, उस आकार को उसने आगे, लेटर इट वाज अडेप्टेड टू फिट ऑन कार्ड्स, कि सबसे पहले उस आदमी ने या उस आदिम युग के मनुष्य ने क्या किया कि जो आदिम युग का मनुष्य था उसने धीरे धीरे अपने सहज ज्ञान को विकसित करने की कोशिश की, सहज ज्ञान को बढ़ाना शुरू करा। और उसने सोचा कि जब हम जानवरों को पाल रहे हैं तो एक सामान को दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्यों ना हम कुछ गाड़ी जैसी या कुछ छकड़े जैसी चीज बनाएं कि जिसके भीतर हम पहिए लगा करके किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते थे। तो सबसे पहले तो मनुष्य ने जो मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट करे, वहीं से उसको विचार आया होगा कि उसने मिट्टी के बने हुए पहिए बनाए, और उन पहियों को ले जाकर के उसने जानवरों की जो गाड़ी थी उसके भीतर सेट कर दिए। और उसके बाद में मनुष्य ने पाया कि इस तरीके से इन पहियों के आविष्कार से, भले से ये पहिए चाहे मिट्टी के बने हुए क्यों नहीं थे, तो इस तरीके से उसको मन में विचार आया होगा कि इस तरीके से यदि हम पहियों का यूज करते हैं तो शायद एक ही वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाने में हमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, आसानी से सामान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। आगे कहा जाता है कि द रिवोल्यूशनाइज्ड मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, तो कहता है कि इसने, ये जो आंदोलनकारी कह सकते हो या इसको एक विस्मयकारी घटना कह सकते हो, तो इसने एक सामान को दूसरे स्थान तक ले जाने के कार्य को, या एक आदमी को दूसरे स्थान तक ले जाने के कार्य को बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया, आसान बना दिया। इट आल्सो लेड टू आर्ट ऑफ स्पाइनिंग। अब जब पहिए का आविष्कार आदमी ने करना शुरू कर दिया अपने जीवन में, जब वो पहिए का प्रयोग करना उसने शुरू कर दिया, तो इसके बाद में उसने कताई का जो विचार होगा मन में लाया होगा, यानी कि सूत, कपास जो हुआ करती थी, कपास से उसने सूत काटने का विचार किया होगा, फिर कपड़ा बनाने का विचार करा होगा। यानी कि मनुष्य ने अपने स्वाभाविक ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाया होगा। तो इस पहिए को देख करके उसने स्पाइनिंग के बारे में सोचा होगा, या बुनाई या कताई करने के बारे में सोचा होगा, सूत काटने के बारे में सोचा होगा, और उसके लिए उसको चरखे की जरूरत होगी, और चरखे के आकार को भी पहिए जैसा ही उसने बनाया होगा। The invention of the wheel is considered to be a landmark in human history. मानव इतिहास में जो पहिए का आविष्कार है उसे एक युगांतकारी, या कह सकते हैं कि एक पुराने युग को समाप्त करके नए युग की शुरुआत करने के रूप में एक महान घटना को समझा जा सकता है। यानी कि पहिए ने आदमी के जीवन को ही पूरी तरीके से बदल दिया, यानी कि एक ऐसी घटना थी जिसने कि मनुष्य के जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया, और साथ में मनुष्य के जीवन के अंदर नए विभिन्न आयामों को लेकर आया। अब हम देखते हैं रिलीजन। मनुष्य के मन में,
अब आप जानते हैं कि आदिम युग का जो मनुष्य था उसके भीतर धर्म के प्रति कोई ज्यादा आस्था नहीं थी, धर्म शब्द के बारे में जानता नहीं था। अब धर्म के प्रति आस्था कैसे मनुष्य के भीतर विकसित हुई, इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत में जब मनुष्य इस चीज से अनभिज्ञ था, अनजान था कि प्रकृति में होने वाली भूकंप, ज्वालामुखी या आगजनी या और इसी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं थी, बिजली का गरजना या बादल का बरसना, सूरज का उगना, रात होना, दिन होना, इन चीजों को वह पहले प्रकृति के द्वारा होने वाला मानता था। यानी कि वो समझता था कि ये ना जाने कौन सी विचित्र घटनाएं घट रही हैं इस पूरे आसपास के वातावरण में, तो उनको वो बड़े आश्चर्य से देखा करता था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में और उसको ये ज्ञान होने लगा कि ये सब प्रकृति के द्वारा की जाने वाली घटनाएं जो रेगुलर रूप से होती हैं। तो यहाँ तक तो उसने प्रकृति को ही सब कुछ समझना शुरू किया, लेकिन फिर बाद में उसने मन के भीतर ऐसा विचार किया होगा कि शायद इन प्रकृति के द्वारा जो ये कार्य होते हैं इनके पीछे जरूर कोई ना कोई शक्ति है, और वो उस शक्ति को ही उस समय के मनुष्य ने भगवान का नाम दिया। और उसने अलग अलग जो बरसात का देवता या आसमान का देवता या धरती माता, इस तरीके की अलग अलग देवी देवताओं की जो कल्पना है वो उसने मन में की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो धर्म की शुरुआत थी वो मनुष्य के दिमाग में कुछ इस प्रकार से ही हुई होगी। तो देखते हैं रिलीजन, धर्म। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट द बिगिनिंग ऑफ रिलीजियस आइडियाज इन मैन, यानी कि मनुष्य के भीतर धार्मिक विचारों की शुरुआत की बात जब हम करते हैं तो यह जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मजेदार होगा कि मनुष्य के भीतर धर्म का शुरुआत हुई कैसे, किस तरीके से हुई। मैन वाज इन एव ऑफ द मिस्टीरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, कहता है कि जो मनुष्य है वह प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियों के प्रति बिल्कुल आश्चर्यचकित था। यानी कि मनुष्य जो था शुरुआत में जब देखता था इस प्रकृति के भीतर होने वाली घटनाओं को, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, सूरज उग रहा है या सूरज अस्त हो रहा है, इन सभी घटनाओं को जब वो पहले देखता था तो बड़ी विचित्रकारी घटनाएं समझता था। और इन चीजों को जब कभी बिजली चमकती थी तो उसे देख करके वो घबरा जाता था और अपने गुफाओं में जाकर के वापस छिप जाया करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने सहज ज्ञान को विकसित करते हुए ये समझा कि ये सभी प्रकृति के भीतर होने वाली नियमित क्रियाएं हैं जिनके ऊपर जरूर कोई ना कोई इनके पीछे शक्ति छिपी हुई है जिनकी वजह से ये कार्य होते हैं। तो शायद इसी तरीके से उसके मन में धर्म के प्रति आस्था पैदा हुई होगी और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा पैदा हुई होगी। आगे कहा जाता है कि he was afraid of thunder and lightning, कि वह जो बादलों की गड़गड़ाहट थी, गर्जना थी और जो बिजली थी उससे वह शुरुआत में डर जाया करता था, घबरा जाया करता था। कि जब कभी पहले मौसम में परिवर्तन होता था और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी या बिजली चमकती थी तो उसे देख करके मनुष्य सबसे पहले स्वाभाविक तौर पर डर जाया करता था, घबरा जाता था। आगे, he could not explain the rising and setting of sun and moon and change of seasons etc. अब शुरुआत में जब वह इन प्रकृति के अंदर होने वाली विचित्र घटनाओं से जब जानकारी उसे नहीं थी, ज्ञान नहीं था प्रकृति में होने वाली इन घटनाओं में परिवर्तन होने का, तो वह इनको बड़ा ही विचित्र तरीके से देखता था। उसे वो इस चीज को नहीं समझा सका कि किस प्रकार से सूरज उगता है, किस प्रकार से सूर्य अस्त होता है, किस प्रकार से दिन रात बनते हैं, किस प्रकार से मौसमों में परिवर्तन होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में वो अपने व्याख्या नहीं कर सकता था, वो ये नहीं समझा सकता था कि ये घटनाएं हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं। इसी कारण से आगे कहता है कि he started worshipping various forms of nature out of fear। अब इसी कारण से उसने डर को दूर भगा करके इन सभी चीजों की पूजा करनी शुरू कर दी, इन सभी चीजों को पूजना शुरू कर दिया। यानी प्रकृति में होने वाले जितने भी परिवर्तन थे उनको देख करके उसने समझा कि कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो इन सभी परिवर्तनों को करने के पीछे उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। तो उसकी उसने पूजा करना शुरू कर दी। यानी कि यहीं से हम कह सकते हैं कि उसने पूजा करने के कार्य को स्टार्ट किया होगा। आगे कहते हैं लेटर बाद में मैन कंक्लूडेड, अब कुछ समय बाद जैसे जैसे आदमी का स्वाभाविक ज्ञान बढ़ा तो उसके बाद में उसने ये निष्कर्ष निकाला क्या कि दैट गॉड्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल फिनोमेना। यानी कि जितनी भी प्रकृति के भीतर जो प्रकृति से जुड़ी हुई विचित्र घटनाएं हैं वो उन सभी के पीछे भगवान जिम्मेदार है। यानी कि भगवान के कारण ही ये सारी विचित्र घटनाएं इस प्रकृति के अंदर होती हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे कि ये सारी प्राकृतिक घटनाएं हों। आगे, एंड कंसीव्ड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्काई गॉड एंड अर्थ गॉडेस एंड ए अर्थ ऑफ थंडर।
और इसी तरीके से उसने बिजली का देवता या तूफान का देवता, आकाश देवता और धरती माता के जो कैरेक्टर हैं, रोल हैं, उनका उसने कल्पना की होगी। हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कहा जाता है। इन कोर्स ऑफ टाइम, कुछ समय पश्चात ही, पीपल ऑफ ऑल कल्चर्स स्टार्टेड वर्शिपिंग इमेजिनरी गॉड्स रेस्पेक्टिंग नेचुरल फोर्सेस। तो उसके बाद में क्या है कि इस पूरी प्रकृति के अंदर जितनी भी ताकतें मौजूद थी, भगवान और देवी देवताओं से जुड़ी हुई जितनी भी ताकतें थी, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए धीरे धीरे जो आदिम युग का मनुष्य था, उसने अलग अलग देवताओं की कल्पना मन में की होगी और उसकी फिर उसने पूजा करनी शुरू कर दी। आगे देखते हैं। ट्रीज एंड एनिमल्स वर आल्सो वर्शिप। अब उस समय मनुष्य के मन में इन भगवान या कह सकते हो कि देवीय शक्तियों के प्रति इतनी श्रद्धा पैदा हुई कि उसने पेड़ों को और यहाँ तक कि जानवरों को भी पूजना शुरू कर दिया। और वही कल्चर, वही संस्कृति आज भी हमारे पास चली आ रही है। हम देखते हैं कि गाय हो गए, नाग जैसे जानवर हो गए, इनकी आज हम पूजा करते हैं। और विभिन्न देवी देवताओं के जो वाहन है, नंदी हो गया या फिर मगर हो गया, इस तरीके के, या चूहे हो गए, इस तरीके के जंगली जानवरों को हम अलग अलग देवी देवताओं के वाहन के रूप में भी पूजते हैं। तो ये जो कल्चर है, ये शायद तभी से स्टार्ट हुई होगी। और साथ में अलग अलग देवी देवताओं को की कल्पना भी हमने की। आगे देखते हैं। और पेड़ों के रूप में भी आप जानते हैं, जैसे तुलसी हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, इन सब की भी हम पूजा करते हैं। तो ये शायद कार्य तब से ही शुरू होंगे। सम ऑफ देम वर यूजफुल व्हाइल अदर्स वर कंसीडर्ड सैक्रेड। तो कहा जाता है कि इनमें से, यानी कि जिन जानवरों की पूजा की जाने लगी या जिन पौधों की पूजा करनी जाने लगी, उनकी पूजा किए जाने के पीछे दो प्रमुख कारण थे कि या तो वो किसी तरीके से उपयोगी थे और या वो किसी तरीके से पवित्र माने जाते थे, यानी कि उनका संबंध किसी देवी देवता से जोड़ा गया था। इसलिए ये जो पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, उनकी पूजा किया जाने का कार्य उसी समय से स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं, ये तो हुई जीवन के भीतर धर्म के आस्था, धर्म के प्रति आस्था की शुरुआत कैसे हुई मनुष्य में, उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि जब मनुष्य की डेथ हो गई तो फिर क्या हुआ। डेथ वाज थॉट टू बी ए जर्नी इनटू अनदर वर्ल्ड फ्रॉम विच। अब उस समय के मनुष्य ने यह भी समझ लिया था कि जो मृत्यु है वो एक दूसरे वर्ल्ड में जाने की ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी यात्रा है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। ये बात भी आदमी ने अपने स्वाभाविक ज्ञान से जाना कि एक व्यक्ति यदि मर जाए, यदि एक जानवर मर जाए, तो उसके प्राणों के चले जाने के बाद में वह व्यक्ति एक दूसरे लोक में चला जाता है और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आ पाता। इस चीज के ज्ञान को आज भी हम लोग देखते हैं। आगे अंतिम लाइन कही जाती है, तो so many things of daily use were put in the grave when the dead were buried। अब इसके बाद में ये कहा जाता है कि यही चीज हम लोगों को देखने को मिलती है कि बहुत सारी, यानी कि उस समय जो मनुष्य मर जाया करता था, आदमी की मृत्यु हो जाया करती थी, तो उसके बाद में ये देखने को मिलता था कि जो आदमी मरा है उसके साथ में बहुत सारी दैनिक यूज की, यानी कि दिन भर में काम में ली जाने वाली जो चीजें हैं, उसको ग्रेवयार्ड में, यानी कि जो कब्र होती थी उसके साथ में दफना दिया जाता था कि दूसरे लोक में यदि यात्रा कर रहा है तो इन चीजों की जरूरत इस मृतक व्यक्ति को पड़ेगी। तो इसलिए जो कब्र हुआ करती थी उसमें दैनिक यूज की चीजें, डेली यूज की चीजें जो थी, वो साथ में उस मृतक शरीर के, मरे हुए शरीर के साथ दफना दी जाती थी। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से पहिए का आविष्कार हुआ और किस प्रकार से जो धर्म के प्रति मनुष्य की आस्था हुई, शुरू हुई, तो उसके बारे में हमने जाना। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी लेसन से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट वीडियो है उसको लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स।